सतर्क रहिए। आदम नाज़रीन, खबरों में आपका खैर मकदम में मैं हूं हिलाल हाशिम। ज़िला जम्मू में नागहानी आफात और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुतासरा लोगों की बाज़ाबतकारी के लिए नए घरों की तामीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों संग बुनियाद। चीफ सेक्रेटरी का जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 की अमल आवरी का तफसीली जायजा। कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर लोकसभा में बहस शुरू। और जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से इंडिया स्किल्स कंपटीशंस 2025-26 के तहत स्टेट लेवल मुकाबलों का बाज़ाब्ता आगाज। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़िला जम्मू में नागहानी आफात और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौजों की तरफ से बेलश्ताल गोलीबारी के नतीजे में बेघर हुए कुंबों के लिए आज नए घर तामीर करने का संग बुनियाद रखा गया। इस सिलसिले में ज़िला जम्मू में 35 करोड़ रुपए की लागत से 350 रिहायशी मकान तामीर किए जाएंगे और हर एक घर में 3 बेडरूम और दीगर सहूलियात होंगी। और ये मकानात एक गैर सरकारी तंजीम HRDSA इंडिया की तरफ से तामीर किए जा रहे हैं। अपने खिताब में LG ने HRDSA इंडिया का जम्मू कश्मीर में मुतासरा कुंबों की बहाली के लिए इस पहल के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद के बाज़ाबतकारी के लिए सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। LG ने मजीद कहा कि इन मकानात की तामीर 6 महीनों में मुकम्मल की जाएगी और इनमें तमाम जदीद सहूलियात मैसर होंगी। चीफ सेक्रेटरी अटुल डल्लो ने आज जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक तफसीली मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 की अमल आवरी का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने एक मरबूत नुक्ते नज़र की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक्ट के नफाज को मजबूत बनाया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट सेक्टर में शफाफियत और एहतिसाब को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुतलका डिविजनल और ज़िली इंतजामिया पर जोर दिया कि वो म्यूनसिपल और दीही इलाकों में एक्ट के मौसर नफाज के लिए JKRERA को तमाम ज़रूरी मावनत फराहम करें। उन्होंने कहा कि एक्ट के दफात की अदम तामील से तरक्की की रफ्तार में कमी आएगी और बुनियादी और दीगर सहूलियात का फुकदान नजर आएगा। इससे पहले JKEREA के चेयरपर्सन सतीश चंद्रा ने अथॉरिटी के कामकाज के बारे में मीटिंग को तफसीली जानकारी फराहम की। आला तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मुंतखबा हुकूमत को आवाम की जानिब से भारी मैंडेट मिलने के बाद इसे लोगों की खिदमत और उनके मसाइल का इजाला करने का मौका फराहम हुआ है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए वफूद, मेमरान कानून साजिया और मोअज़्ज़ज़ शहरियों से मुलाकात के बाद किया। वफूद और मेमरान की तरफ से उभारे गए मामलात में वजीर ने बेशतर मामलात मौके पर ही मुतलका हुकाम की नोटिस में लाए और उन्हें इन मामलात को हल करने की हिदायत दी। मेंबर असेंबली हजरत बल सलमान अरी सागर ने आज मुनव्वर आबाद श्रीनगर का दौरा करने के दौरान इन मुतासरा कुंबों के अफराद से बातचीत की जिनके दुकान और मकान तिजारती यूनिटों गुज़श्ता रात की भयानक आग के नजर हुए थे। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इंतजामिया की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इलाके में गुज़श्ता रात नमदार हुए आग की वजह से करोड़ों इमला के साथ साथ कई ढांचे भी खाकस्तर हुए थे। बुलेटिन अभी जारी है, रुकते एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा।
बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। MLA जडीबल तनवीर सादिक ने आज गसियार चौक जडीबल में फनकारी खताती वाले स्टीगेट वे और चौक की खूबसूरती के कामों का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट पर 62 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे कबल उन्होंने कदीम दरगाह हजरत अब्दुर्रहमान अल मारूफ मियाँ शाह साहब रहनवारी पर भी हाजिरी दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दरगाह की तजदीद का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विसेज इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार पिछले 5-6 सालों से उम्र की हद में इजाफे की मांग कर रहे हैं और सरकार को चाहिए कि वो उन उम्मीदवारों के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करें। उन्होंने कहा कि ये नौजवान जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के आइनादार हैं और उनके जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट इंजन रशीद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक ख़त में जम्मू कश्मीर में सरकार को मज़ीद फ़ाल बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान तालमेल को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए ताकि लोगों की समाजी और इक़्तिसादी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। उन्होंने वज़ीर आज़म की नोट्स में ये मामला भी लाया कि जम्मू कश्मीर में LG और अवामी सरकार के दरमियान इश्तराक की कमी की वजह से लोगों के मुश्किलात का इज़ाला करने में दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। आकाशवाणी ने दुनिया के सबसे बड़े शायरी सिंपोजियम नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोइट्स 2026 में अपनी लिसानी शोबों की नुमाइंदगी करने के लिए तमाम भारतीय ज़बानों के शायरों का इंतखाब किया है। प्रसार भारती की तरफ से उन ज़बानों के 22 शायरों की फ़हरिस्त उनके ट्रांसलेटरों के साथ जारी की गई है जो अगले बरस यौम जुमहूरिया के मौके पर अपने अपने ज़बानों की नुमाइंदगी करेंगे। कश्मीर ज़बान की नुमाइंदगी मारूफ शायर यूसुफ जहांगीर कर रहे हैं जो कि अपनी नज़म रूह राज पेश करेंगे, जबकि इस नज़म का तर्जमा डॉक्टर उपेंद्र रैना कर रहे हैं। आला तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांतमनु ने आज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड जम्मू में 2 दिनों तक जारी रहने वाले सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस वर्कशॉप में करीब 100 के करीब तदरीसी अमले के एहलकार शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर नागहानी आफात से निपटने के लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके ज़लज़ले के लिहाज से हसास इलाकों में शुमार किए जाते हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने NSS रज़ाकारों और DRR क्लब्स की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तंजीमें लोगों को नागहानी आफात से बचने के तौर तरीक़ों के बारे में मौसर जानकारी दे सकते हैं। ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में लगी आग की वजह से माहिरीन माहौलियात और मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। महकमा जंगलात के एहलकार और फायर कंट्रोल टीमें आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए DFO सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग गजाला अब्दुल्ला ने आग से पैदा हुई नाजुक सूरत हाल को उजागर करते हुए कहा कि खुश्क मौसम दर्ज हरारत में इजाफे और लोगों की अदम तवज्जुही आगज़नी के वाक़ात की ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वो जंगलाती आग पर गहरी निगाह रखे हुए हैं और आग को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए तरजीही इक़दामात किए जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ने UGC इनफिलिबनेट के बाहमी इश्तराक से इनफिलिबनेट रिसोर्सेज सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ फॉर यूनिवर्सिटीज़ के उन्वान पर प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का मकसद यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमले को जदीद डिजिटल रिसोर्सेज तहकीकी सपोर्ट सिस्टम वगैरह के बारे में जानकारी देना था। इस मौके पर अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन डॉक्टर फयाज़ अहमद लोन ने प्रोग्राम के मुख्तलिफ खाकों के बारे में तफसीली जानकारी दी। स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से आज बिहामा और लार गांदरबल में DST सीड प्रोजेक्ट के तहत एक जानकारी कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर उमर फयाज खान और स्कॉस्ट के फैकल्टी साइंटिस्ट डॉक्टर मेघना रशीद के हमरा प्रोग्राम में शामिल ख्वातीन को प्रोजेक्ट के खदोखाल के बारे में तफसीली जानकारी दी गई ताकि इनकी माशी हालत बेहतर हो सके। प्रोग्राम के दौरान ये जानकारी दी गई कि 60% घरानों को डायरी सन्नत से मुंसलिक काम के नतीजे में उनकी आमदनी में काफ़ी इजाफा दर्ज किया गया है। दूरदर्शन श्रीनगर के ग्राफिक असिस्टेंट जोहर अहमद भट्ट के अचानक इंतकाल पर वादी कश्मीर के सहाफ़ती, सकाफ़ती और समाजी हलकों में गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है।
ان کے انتقال نے نہ صرف دوردرشن بلکہ ہر شخص کو صدمے میں مبتلا کر دیا جن سے مرحوم کی وابستگی رہی ہے۔ ظہور احمد ایک انتہائی باصلاحیت، خاموش مزاج اور بااخلاق اور مخلص انسان تھے جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت سے دوردرشن کے کئی اہم منصوبوں کو وقار بخشا۔ ان کے انتقال پر آج دوردرشن کے احاطے میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جن میں دوردرشن کیندر سری نگر کے ملازمین نے ان کے ایصال ثواب کی دعا کی۔ مرحوم ظہور احمد بٹ کا 4 بدوار 10:30 بجے ان کے آبائی مقبرہ ملک صاحب سورا میں انجام دیا جائے گا۔ قومی گیت وندے ماترم کو 150 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں لوک سبھا میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ 1875 میں بنکم چندر چٹرجی نے یہ قومی گیت تحریر کیا تھا۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وندے ماترم کے منتر نے پورے ملک کو قوت اور تحریک بخشی اور تحریک آزادی میں جوش پیدا کر دیا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ آج پوتر وندے ماترم کو یاد کرنا ایوان کے سبھی ارکان اور ہم وطنوں کے لیے بہت فخر اور شان کی بات ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال عظیم باب اور شان کو پھر سے قائم کرنے کا ایک موقع ہے۔ جنہوں نے کہا کہ قومی گیت وندے ماترم کی بدولت 1947 میں ملک کو آزادی حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وندے ماترم ایک ایسی قوت ہے جو لوگوں کو مجاہدین آزادی کے خوابوں کی تکمیل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جموں کشمیر ایسوسی ایشن آف حج اینڈ عمرہ کمپنیز کے صدر شیخ فیروز نے کہا کہ انڈیگو ایئر لائنز کی جانب سے منسوخ ہو رہی پروازوں کے نتیجے میں عمرہ جانے والے زائرین پر کافی اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال حج پر جانے والی عازمین کے لیے سعودی حکام نے کچھ علاقوں میں جانے پر ممانعت کی ہے، البتہ جموں کشمیر کے حج اور عمرہ کمپنیز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دیہی نوجوانوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کی طرف سے ایک میگا کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں حلقے انتخاب پہلگام سے تعلق رکھنے والی 64 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کوبرا 11 اور پہلگام بلیوز یاناڈ کے درمیان کھیلا گیا جو کہ کوبرا 11 نے 60 رن سے جیت لیا۔ اس موقع پر منعقد تقریب پر ممبر اسمبلی الطاف کلو نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی پیش کیا۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں مائی بھارت پہل کے تحت لتے پورہ پامپور میں ایک میگا سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میلے کا افتتاح MLA پامپور حسنین مسعودی نے مائی بھارت مشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر پردیپ کمار کی موجودگی میں کیا۔ میلے کے دوران والی بال، کھوکھو اور دیگر مقابلے منعقد ہوئے جس میں نوجوانوں نے جوش و خروش سے حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں 18 دسمبر تک موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے جبکہ 13 اور 15 دسمبر کے درمیان موسم ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ شمالی اور وسطی کشمیر کے کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق 19 سے 21 دسمبر تک موسم عام طور پر ابرآلود رہے گا جبکہ اس عرصے کے دوران کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ ابھی جیسے ایکسپیکٹڈ تھا ایک فیبل WD کے کارن تھوڑا سا ٹیمپریچر منیمم ٹیمپریچر میں خاص کر تھوڑا سا رائز دیکھا گیا کچھ ایک اسٹیشنز کے اندر، اور اسی طرح کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں خاص کر سینٹرل کشمیر کے سونامرگ اور جو جوائننگ ایریا سے یہاں پہ ہلکی برف باری جو ہے دیکھی گئی کل رات کو، اور کمنگ ڈیز میں بھی فی الحال ایسے ویدر ڈرائی رہنے کے چانس ہیں ٹل 13 ایوننگ تک۔ پھر اس کے بعد جو ہے 14 کے آس پاس 13، 14، 15 کے درمیان ایک فیبل WD پھر سے ہے، تو اس بیچ جو ہے ہلکی پھلکی برف باری خاص کر سینٹرل کشمیر، نارتھ کشمیر اور کچھ ایک ساؤتھ کشمیر کے بھی خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر اسپیشلی ہلکی برف باری کے چانسز ہیں۔ باقی کچھ ایک میدانی علاقوں میں بھی ہلکی بوندا باندی کی پاسبلٹی ہے۔ باقی ایز سچ کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیویٹی کے چانسز نہیں ہیں۔ آخر پر درجہ حرارت پر ایک نظر۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.0 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت DD کشمیر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز، اینڈرائڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔